अगर आप आईआरसीटीसी से टिकट निकालते हो ना और आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि जब भी आप पैसेंजर ऐड करने जा रहे हो और आपका जो मास्टर लिस्ट है जिसमें आपने पहले ही पैसेंजर का नाम ऐड ऑन किया है वो वहाँ पे डेटा ही नहीं आ रहा है, यानी गोल 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 घूम रहा है। अब यहाँ पे किया क्या जा सकता है ना, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बट ये होता क्यों है ये भी हम बताएंगे। सोल्यूशन के साथ आए हैं यार, इसलिए चाहता हूँ इस वीडियो को विस्तार से एंड तक देखो। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही मांग रहा हूँ, पहले एंड तक देखो, समझ आएगा तभी तो यार आपको। शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हो टेक ब्लॉग। यहाँ पे हम बात करते हैं बहुत ही आराम से। जब भी आप मास्टर लिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा फीचर देखने के लिए मिलता है आईआरसीटीसी से। क्या होता है ना कि आप जब भी टिकट बुक कर रहे हो डायरेक्टली जैसे पैसेंजर का टाइम करने टाइप करोगे, फिर एज टाइप करोगे, फिर सेक्स टाइप करोगे, बहुत टाइम लगता है। तो पहले ही आपको तत्काल टाइम से पहले अगर आप मास्टर लिस्ट में ऐड कर दोगे ना तो टिकट सेकंड्स में होता है। ये एक लॉजिक है, बट इसके पीछे बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब क्या हो रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, डेटा गोल 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 घूम रहा है, आ ही नहीं रहा है। तो देखो करते क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों आता है ना, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ना अगर आपने पैसेंजर का नाम बहुत पहले ऐड करके रखा हुआ है, यानी कि आपको तत्काल करना है 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद करना है और आप पहले ही पैसेंजर का नाम ऐड करके बैठ गए हो और आप बार बार खोल रहे हो इन बिटवीन, अगर आपने कुछ टिकट्स बुक भी कर दी हैं, इसका मतलब आपने पैसेंजर का नाम ऐड तो किया है बट उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। तो जब भी आईआरसीटीसी क्या समझता है कि भाई ये तो बार बार यूज़ नहीं कर रहा है, इसलिए वो बार बार डेटास को ऑटोमेटिकली शो नहीं करता है। बट सेकेंड चीज़ यहाँ पर यह है ना कि आपने काफ़ी टाइम पहले, यानी लॉन्ग टाइम पहले आपने ऐड कर दिया। तो मेरा मानना है जिस दिन आपको टिकट करना है उसे 24 घंटे पहले ही ऐड कर लीजिए अपने मास्टर लिस्ट में सारे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये याद रखना 10 से 11 बजे के बीच में ये ऐड नहीं होता है, मतलब 12 बजे के बाद से आप कभी भी आराम से ऐड कर लीजिएगा। याद करना जैसे आपको कल करना है ना उससे पहले ही ऐड करके बैठ जाइए, ठीक है। अब तुम 3 महीने 1 हफ्ते पहले बुक कर रहे हो तो भाई वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट ठीक है, ये समझना है लॉन्ग टाइम हो गया, यानी काफ़ी टाइम हो गया आपने मास्टर लिस्ट जो है एडिट नहीं किया है। एंड उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने डिटेल्स भरते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या कर दिया है, आपने पैसेंजर का नाम तो ऐड कर दिया है बट आपने इन बिटवीन काफ़ी सारे लोगों के टिकट्स बुक कर दिए हैं। यानी कि नॉर्मली टिकट बुक कर दिया है बट मास्टर लिस्ट के जो पैसेंजर है आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो एंड सडनली आपको अब उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहाँ पे इशू क्या होगा ना कि आपका मास्टर लिस्ट लोड होगा। अब आप बोल रहे हो यार क्या इनलॉजिकल बातें कर रहा है। नहीं, मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम मैंने को बहुत पहली कमेंट आया था इसके ऊपर लेके, तो मैंने सोचा क्या ये रियली हो रहा है। तो मैंने ऑलमोस्ट वीक मैंने सारे तत्काल ट्राइज किए, हालांकि मुझे बुक करना नहीं था बट मैं यहाँ पे टाइप करके देख रहा था कि कब कब ये जो प्रॉब्लम है हमें देखने के लिए मिलता है, इसलिए मैंने ये बताया। एक है सबसे बड़ा चीज़ कि आप काफ़ी टाइम पहले मास्टर लिस्ट ऐड कर दिए हो। सेकंड चीज़ आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, उसे ऐड तो कर दिया है बट यूज़ नहीं कर रहे हो और सडनली आपको याद आ रहा है कि तत्काल करना है, नाम उसे यूज़ कर रहे हो। तो ये 2 इश्यूज़ हैं और भी इश्यूज़ जैसे हम बताने वाले हैं, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए। थर्ड इशू आता है, जाहिर सी बात है ये एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो है इंटरनेट का। अब यहाँ पे अगर आपका इंटरनेट बहुत सी स्लो है तो ये जाहिर सी बात है कि भाई हर चीज़ लोड होगा। इनफैक्ट आपके टिकट के गेटवे से जाके पेमेंट गेटवे तक जाने तक काफ़ी सारा टाइम डिले लगेगा, गोल 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 घूमेगा, बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा अनेबल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। तो देखिए यार, अगर आपको ना ब्राउज़र्स को लेके प्रॉब्लम हो रहा है या किसी तरीके का भी आपको किसी भी तरीके का आपको डेस्कटॉप यानी किस तरीके के ब्राउज़र को यूज़ करना और किस तरीके के डेस्कटॉप को अपना स्पीड अप कैसे करना है, मैं काफ़ी पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखा है। डिस्क्रिप्शन पे मैं कुछ वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ प्लीज़ उसे देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी तक तो आपने जो भी सोचा होगा ना भाई ये तो ठीक है, ये सब नॉर्मल सी चीज़ है, बट अब मैं बता रहा हूँ एक्चुअल रीजंस क्या होते हैं। वो है अगर आप ऐप से कर रहे हो, ठीक है, तो ऐप से लोड होने के जो इश्यूज़ होते हैं वो है क्योंकि आपका फ़ोन ही वैसा है, यानी कि आपके फ़ोन को ये हो गया कि काफ़ी टाइम पहले आपने इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है और उसे आप यूज़ कर रहे हो नॉर्मल के तरीके से। मेरा मानना है, देखिए पर्सनल ही मेरा एक होप है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब रेगुलर बेसिस पे तत्काल टिकट तो बहुत रेयरली ही लोग करते हैं, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो मेरा मानना है तब तक ठीक है। बट अगर जो फ्रीक्वेंटली करते हैं यानी कि साल में, महीने में, कोई हफ्ते में होता है, मेरा सजेशन है कि आप प्लीज़ इस ऐप को अनइंस्टॉल कर लीजिए, फिर से इंस्टॉल कर लीजिए इन केस अगर आप ऐप से बुक करने जा रहे हो। कोई काफ़ी लोग होते हैं कि मैं बोलते हैं कि भाई ऐप से इजीली हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एट द एंड आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, आप किसी भी माध्यम से करो। एंड एक और चीज़ है यहाँ पर कैसे आप ब्राउजर्स में कैसे स्पीड कर सकते हो, मैंने बोला ना डिस्क्रिप्शन पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, वो देखना है आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं जो नॉर्मल इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया, लॉन्ग टाइम हो गया ये। अब आते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत कम ही लोगों को पता है, वो है अगर आप जब भी मास्टर लिस्ट
लिस्ट ऐड करते हो वहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है जो चीज़ें सारे ट्रेन पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं, जैसे कि फूड प्रेफरेंस। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सेलेक्ट मत कीजिए। सेकंड चीज़ सीट प्रेफरेंस, ये भी सेलेक्ट मत कीजिए। जस्ट एक आपको अपना पैसेंजर का नाम ऐड करना है, एज 6, दैट्स इट, इंडियन, बस उतना ही। इसके बाद यहाँ पर आपको फूड प्रेफरेंस, सीट प्रेफरेंस ये सब नहीं देना है, बस आपको इतना ही एक मैनुअली ऐड करना है बस। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे ना फूड प्रेफरेंस या सीट प्रेफरेंस का, तो जाहिर सी बात है लोड होगा, तो ये याद रखना है। एंड इनकेस मैंने एक और चीज़ बोला कि 24 आवर्स पहले ही मास्टर लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। ये नहीं कि 2 हफ्ते पहले ऐड कर दियो चलो भाई इसी में काम चलाते हैं, नहीं। आप अगर फ्रेश मास्टर लिस्ट यूज़ करते हो ना तो काफ़ी आपका बेनिफिट होता है, यहाँ पे लोड होने का जो प्रॉब्लम है वो हट जाए। ले देखिए, मैं यही बताना चाहता था, मास्टर लिस्ट एक तरह का बेस्ट अल्टरनेटिव तो है ही यूज़ करने के लिए, बट अगर इसे आप परफेक्टली यानी टेक्निक से यूज़ नहीं करेगा ना तो ये भी चीज़ बेकार का है। तो जो मैंने चीज़ें इस वीडियो को बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम लगाया है यानी इस चीज़ों को मैंने यहाँ बताने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्राई मारा हूँ और मैंने यूज़ किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप समझिए इस बात को और तो यूज़ कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो एक ही टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, एट द एंड में कभी भी आपको मास्टर लिस्ट में ऐड करना है तो टिकट बुक करने से पहले ही ऐड कर लीजिए। यानी कि समझ लीजिए जैसे आपको 11 बजे टिकट करना है, एक दिन पहले ही ऐड कर लेना, ठीक है। तो हमेशा फ्रेश ऐड खींच के रखिए। अगर ऐप यूज़ करते हो तो हो सके तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप ब्राउज़र हो तो मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छे से मैंने कुछ सेटिंग्स बताया, और डेस्कटॉप को कैसे स्पीड करना है वहाँ पे पर्टिकुलरली डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है। तो यहीं तक रखते हैं। कोई भी एंगल से आपको ये वीडियो पसंद आता है ना तो मिलता है ऐसे नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ऑटोफिल यूज़ करना है या आपको मास्टर लिस्ट यूज़ करना है? अगर आपको टिकट आप करते हो तो आपको एक बात पता होगा कि IRCTC के साथ से हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वो है मास्टर लिस्ट। इसमें होता क्या है, पैसेंजर का नाम ऑटोमेटिकली आप सेट कर सकते हो और जब आप टिकट करते हो तो उस टाइम आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, आप सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया। अब आपको एक ऑटोफिल एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जो हम वेब स्टोर से डाउनलोड करके एक प्लगइन करते हैं आपको एक एक्सटेंशन की तरह। तो उसमें आप अपना पैसेंजर का नाम, आप सारा चीज़ एंटर करते हो, पेमेंट डिटेल एंटर करते हो और टिकट वो ऑटोमेटिकली निकालता है, जो मुझे लगता है वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और देखिए, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे नहीं निकलता टिकट और वो एक तरह से गलत प्रोसीजर होता है। कभी कभी वो कैप्चा तो नहीं देता, कैप्चा आप ही को एंटर करना होता है ऑटोफिल वाले ऑप्शन में, तो वो काफ़ी सारा बैरियर है मुझे लगता है। एंड इनफैक्ट पेमेंट को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, इनफैक्ट नाम के टाइम पे भी। और वो कभी कभी एक्सटेंशन क्रैश हो जाता है इन बिटवीन जब तत्काल टिकट हम बुक कर रहे होते हैं। तो क्या कौन सा बेटर होगा इस वीडियो में हम जानते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और काफ़ी सारे वीडियोस हमने IRCTC रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हैं। और अगर आपको एक अच्छा तत्काल टिकट निकालना है तो मैंने काफ़ी सारे टेक्निक्स को, यानी कि काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, यानी 6 से 7 टेक्निक मैंने एक ही वीडियो में बनाया। और उस चीज़ को अगर आप यूज़ करते हो ना, यार आप तत्काल टिकट निकालने का ना स्पीड पक्का बढ़ेगा। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, उस वीडियो को नीचे देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन पर नीचे दे दिया है।